हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शिफाली और वेलकम है आपका मेरे चैनल शिफालीज क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। आज हम करेंगे इसका एक टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक जो मैट्रिक्स होती है उस पर क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगते हैं। तो देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स पे बेसिकली 6 ऑपरेशंस लगते हैं। 3 लगते हैं ड्यू टू रोज और 3 लगते हैं ड्यू टू कॉलम्स। तो क्या ऑपरेशंस हैं इनको हम देखेंगे। इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे RI RJ, मतलब ये 2 रोज हैं, ठीक है। मुझे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को मतलब R1 को R2 बना दूंगी, R2 को R1 बना दूंगी। इन द सेम वे CI CJ, मतलब कोई भी रो कोई भी कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ये A मैट्रिक्स है, ठीक है। इस पे हमने ऑपरेशन लगाया बाय R1 R2, ये एरो बोथ साइड्स रहेंगे, इसका मतलब होगा इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या किया मैंने, ये R2 उठा के इधर R1 कर दिया और R1 को उठा के इधर R2 कर दिया, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशंस हो गए हमारे। इन जो ऑपरेशंस हैं ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हमें इनवर्स वगैरह फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके आगे हम करेंगे इनवर्स वाला टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये 2 हो गए ऑपरेशंस। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे RI कोई भी रो है, इसको हम किसी KRI के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब K के साथ RI को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। K कैन बी एनी 5 7 3 2 -1, कुछ भी। ऐसे ही कोई भी कॉलम होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे, बट ये कंडीशन है कि K शुड बी नॉन जीरो। जैसे मेरे पास ये B मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 1 -1 √3 1, तो हमने यहाँ पे C3 कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाया। अब जिस पे ऑपरेशन लगाना है ना वो हमने पहले बताना है यहाँ पे, ताकि सम चेक करने वाले को या फिर आपने अगर रीचेक करना है पता लगे कि मैंने किस कॉलम या किस रो को बेसिकली देखना है। तो कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाया है मैंने, क्या 1/7 C3, यानी कि फर्स्ट कॉलम को मैंने एज इट इज रख लिया, सेकेंड कॉलम को भी एज इट इज रख लिया, थर्ड वाले को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गए 2 ऑपरेशंस, इधर हो गए 4 हो गए टोटल। नेक्स्ट, एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग के साथ ही करेंगे ना ऐड, मैट्रिक्स का ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, जैसे कि RI है, ठीक है। RI पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या RI प्लस KRJ, मतलब RI के साथ हमने RJ ऐड करना है K टाइम्स करके। जैसे यहाँ पे C मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, तो हमने ऑपरेशन लगाया किस पे, R2 पे। क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं, R2 -2 R1, यानी कि R2 और R1 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, या हम बोले कि R2 में से R1 को 2 टाइम्स R1 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो R1 तो ऐसे ही लिखी जाएगी, 1 2 का क्या लिखा गया 1 2 सेम। अब इफेक्ट सारा किस पे आना है, R2 पे। अब ऑपरेशन कैसे लगेगा, R2 -2 R1 लगाना ना, R2 -2 R1, तो ये इधर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके ऊपर वाला ये होएगा R2, यानी कि 2 -2 टाइम्स R1, R1 क्या है 1, तो 2, जैसे 2 -2 टाइम्स R1 का एलिमेंट हो गया 1, तो ये बन गया 2 -2 क्या बन गया 0, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट R2, यानी कि -1 -2 टाइम्स R1 का एलिमेंट क्या है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया -1 -4, तो ये बन गया -5, ठीक है। इनको इस तरीके से, इसके हम क्वेश्चंस भी ज़रूर मैं इसके सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको ऑपरेशंस लगाने आ जाए। यहाँ तो हम सिर्फ ऑपरेशंस की एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं कि है क्या ऑपरेशंस। तो 6 हो गए। इसी तरह से ये कॉलम पे भी लग सकता है, मान लो किसी CI कॉलम पे मैंने लगा दिया CI प्लस KCJ, ठीक है। तो ये हो गए इसके 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, अगर मेरे पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर M,
अगर मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका भी सेम ऑर्डर है एम, एक ए बी स्क्वायर है, ऑर्डर एम है, बी बी स्क्वायर है, ऑर्डर एम है, और इस तरह से एग्जिस्ट करे कि चाहे हम प्रोडक्ट ए बी करें चाहे बी ए करें, दोनों आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो बी को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ए की इनवर्स मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए के ऊपर ऐसे -1 का साइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स। तो हम क्या कहेंगे, ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल है यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, चाहे प्रोडक्ट में ए बी करूं चाहे बी ए करूं, दोनों आई बन जाने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी को मैं क्या बोलूंगी, इनवर्स ऑफ ए। एग्जाम्पल लेके बताई हुई है यहाँ पे, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए बी का प्रोडक्ट किया ये आई बन गया, बी ए का प्रोडक्ट किया ये आई बन गया, तो बी क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसको ऐसे बोलते हैं। ऑल्सो ए भी इनवर्स हो जाएगा बी का, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट हुई है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स। चाहे मैं लिख दूं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, चाहे लिख दूं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, वो ये हैं, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। अब जो इनवर्स है ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी नहीं निकलता। ठीक है, तो मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। नेक्स्ट, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स रहेगा। एंड थर्ड, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी इनवर्स मैट्रिक्स को और क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और हमने क्या किया है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तो तब तक के लिए थैंक यू।